फिर वही कहूँगा, रास्ता एक ही जगह से निकलता है, भले पीटीआई माने ना माने, रास्ता पीटीआई का पीपी के थ्रू निकलता है, बस यही काम करना है। आपने अभी बिलावल भुट्टो ने गेस्चर दिया था, रिप्लाई में आपने भी उनको गेस्चर देना चाहिए था। भले आप खुले आम नहीं दें, आप अंडरग्राउंड जाके दे, बिहाइंड द डोर दें, अंडर द टेबल दें, बिटवीन द लाइन दें, इसी तरीके से बात बनती है। दूसरा, आप तो टीएलपी की बात कर रहे थे, मैं अरशद साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप कोई जमात बनाते हैं और बाद में उनको खुला छोड़ देते हैं तो उसका नतीजा टीएलपी की सूरत में निकलता है, उसका नतीजा जमात इस्लामी की सूरत में निकलता है, उसका नतीजा तालिबान की सूरत में निकलता है, क्योंकि उनके पास करने में कुछ नहीं होता है। फिर उन्हें मारपीट करना, अगवा बगायत आह्वान करना है, प्रेशर ग्रुप बनाने हैं, पैसे बनाने हैं, कब्जे करने हैं, उससे पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होता। आम अवाम का जहन खराब होता है, तशद्दुद की राह अपनाते हैं, वो एक मतलब वो मकतब फिक्र एक ही उनकी सोच हो जाती है, हम आगे खत्म हो जाती है। आपने देखा कितना नुकसान हुआ है मुरीद में और लाहौर में, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और इसकी कसूरवार एस्टैब्लिशमेंट है। उन्होंने इस पार्टी को बनाया था कि दूसरी पार्टी को गिराए, धरने में आप नोट बांट लो, यानी मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, ये तो पूरी दुनिया ने देखा था ना। साहब खड़े होकर कह रहे थे कि आप हमारे आदमी हो, ये पैसे रखो और अपने घर जाओ, आप और हम एक हैं और ये हैं और वो हैं। अब क्या हो गया? तो चलो, अब अगर समझ में आ गई ये बात तो आइंदा नहीं करेंगे, ये बात होना चाहिए। क्योंकि देखिए 27वीं तरमीम का भी कुछ बताएंगे? 27वीं तरमीम यार अभी तो बहुत आगे बात है, अभी 27वीं तरमीम कहाँ से आगे भी, आप भी आगे देखिए क्या होगा। पन्नू साहब भी लाइन पर है, जरा पन्नू जी पन्नू साहब जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप? जरा इनकी भी ले ले, सैयद साहब सुन ले इनकी बात भी। जी 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 बिल्कुल, ये भी पीटीआई के बहुत ज्यादा वो है, हार्ड वर्कर, लाइन से भी कोई सवाल कर लें आप। नहीं, ये बोलते हैं तो बात तो करेंगे। जी बोले। अस्सलाम वालेकुम, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी जस्ट ज्वाइन किया है, आप किसके ऊपर बात कर रहे हैं, किस चीज पर कर रहे हैं? एक ही चीज पे हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान को जो सुहेल आफरीदी को हटाया गया, अली अमीन गंडापुर को हटाया गया, तो इसकी क्या रीजन थी, क्या वजह थी? क्या इमरान खान को से जो अली अमीन गंडापुर थे वो निकालने में नाकाम रहे जेल से, तो सुहेल आफरीदी क्या निकलवा पाएंगे निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? इसी पे गुफ्तगू हो रही है। आप बताइए, आपकी क्या राय, क्यों हटाया, क्यों लगाया? आप अंदर की बात बताएं कि आखिर अंदर कहानी क्या चल रही है पीटीआई के अंदर, खिचड़ी क्या पक रही है? अंदर की बात क्या होनी है, सारी बातें तो बाहर की हैं। अच्छा, देखें, somehow जो गंडापुर साहब थे उनकी मौजूदगी में कोई कारकुन जो थे, जब पीटीआई के वर्कर या बहुत सारे एमपीए वो मुतमिन नहीं थे, उनके पास इख्तलाफात थे, जिसकी वजह से जरूरी हो गया था पार्टी को मुतद रखने के लिए कि गंडापुर साहब को रिमूव किया जाए। तो वो पार्टी का डिसीजन था, खान साहब ने उसको नए आदमी को लगा दिया जिसके ऊपर पार्टी मुतद थी। आपने देखा कि 90 के 90 एमपीए ने वोट डाला, 92 थे, 2 आउट ऑफ कंट्री थे, तो 90 पीपल ने वोट डाला और वो मुंतखब हो गए। कोई बहुत इसमें रही बात खान साहब के बाहर निकालने की, या वो कामयाब हुए या नहीं हुए? ऑफ कोर्स वो कामयाब नहीं हुए। तो जब वो कोई कामयाब किसी चीज में नहीं होता तो डिफरेंट किस्म की ट्राइंगें तो की जाती हैं, अपनी कोशिश तो की जाती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। खान साहब बेगुनाह है और हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे उस रजीम के खिलाफ और कोशिश करते रहेंगे, बाकी जो रब को मंजूर, और जैसे भी हालात हुए उसको डील करेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स चेंज इन विद इन ए पार्टी और बड़ी अच्छी चेंज है, हम उसको वेलकम करते हैं। सारे कारकुन एक मुतहदा उसके पास। जी सही साहब, क्या कहेंगे? नहीं, ये सही कह रहे हैं कि चेंज है। मैं भी कहता हूँ कि एक इर्तिकाज हो गया तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए थे,